हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख चुके थे बुद्ध धर्म को कि बुद्ध में हमने क्या क्या बौद्ध धर्म में हमने क्या क्या देखा कि बौद्ध की जीवनी देखी, इंट्रो देखा था, मतलब कि बौद्ध की जीवनी देखी कि वो कैसे बुद्ध बने, और उसके बाद हमने उनका धर्म देखा और उसी के बाद हमने उनको संघ का देखा कि उन्होंने कैसे संगठन बनाया था। इसी कड़ी में धार्मिक जो आंदोलन हम देख रहे थे, उसी कड़ी में उसी सेशन में हम एक आगे देखते हैं कि जो नया धर्म आता है वो आता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के समकालीन या कंटेम्प्रेरी एक और धर्म चल रहा होता है, वो होता है जैन धर्म। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक वो हैं या जो फाउंडर हैं इनके, वो हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 साधु हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। उनमें से सबसे पहले जो हैं, यानी कि ये जो हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर या साधु आप कह सकते हैं इनको, या फर्स्ट जो इनके थे वो ऋषभ देव हैं जिन्होंने इस जैन धर्म को आगे बढ़ाया। जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं है, जैन धर्म बहुत पुराना धर्म चल रहा था। इसमें आपको पता है कि 24 तीर्थंकर माने गए हैं, 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें ऋषभ देव जो हैं वो पहले हैं। तो ऋषभ देव बहुत पुराने हैं। उसके बाद 24 तीर्थंकर आते हैं और जो आपका 24वां है, लास्ट या 24th तीर्थंकर माने गए हैं, वो आपके महावीर स्वामी माने गए हैं। तो यहाँ पे एक डाउट ये क्लियर होता है कि जैन धर्म का संस्थापक जो था वो महावीर स्वामी न होके ऋषभ देव जी थे। पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वास्तविक जो था, वास्तविक संस्थापक जो था, एक तो संस्थापक हो गया जो ऋषभ देव थे, पर वास्तविक संस्थापक जिसके बाद जैन धर्म बहुत ज्यादा फला फूला, वो जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है आपके महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जो कुछ बातें आती है कि ऋग्वेद में भी जैन मुनियों की बात की गई है। तो कौन कौन से जैन मुनि, 2 जैन मुनियों की बात की गई है। पहला तो है ऋषभ देव और दूसरा है अरिष्ट नेमि। ये 2 बात की गई है, ये फर्स्ट है और ये 22nd है। 24 तीर्थंकर हमने देखे थे, 24 में महावीर स्वामी है, 22 में अरिष्ट नेमि है और पहले ऋषभ देव हैं, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद जो आता है 23 तीर्थंकर जो आते हैं, ये आते हैं आपके पार्श्वनाथ। तो मतलब कि हमें पहला पता है कि ऋषभ देव है, 22वां पता है अरिष्ट नेमि है, अरिष्ट नेमि के बाद 23वां पता है पार्श्वनाथ है और उसके बाद 24वें महावीर स्वामी है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं पार्श्वनाथ की कि इन्होंने क्या क्या काम किया। तो पार्श्वनाथ के जो पिता का नाम था वो था अश्वसेन, और ये कहाँ के राजा थे? ये राजा थे, ये काशी के राजा थे। काशी में इनका राज चलता था। काशी के राजा थे और इनकी, पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं तो इनकी माता का जो नाम था वो था वामा। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चले गए थे। 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था इन्होंने। 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और कहते हैं कि 83 दिनों की साधना के बाद इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? पार्श्वनाथ को। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 83 डेज की जो तपस्या करी इन्होंने, उनके बाद इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये था पार्श्वनाथ 23वां। हमारे जो आज का टॉपिक है वो महावीर स्वामी से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी का इंट्रो देखेंगे आज हम, कि महावीर स्वामी कैसे महावीर स्वामी बने और क्या थे वो और क्या नहीं थे। तो शुरू करते हैं महावीर स्वामी। तो ये थे 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करते हैं। तो इनका इंट्रो देखते हैं। तो इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 540 BC में।
540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये था कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में है। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये आपको पता है कि सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो कंफ्यूज ना होए, ये अलग थे। वो शाक्य कुल के थे और ये जो सिद्धार्थ है ये ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञात्रक कुल के, जो इनका वंश था वो ज्ञात्रक था, और जो गौतम बुद्ध थे उनका जो वंश था वो शाक्य वंश था। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम, तो माता का नाम त्रिशला था। और ये कहते हैं लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनका वैशाली पर राज था। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा जो चेतक थे, लिच्छवियों का वैशाली पर राज था, और इनकी माता त्रिशला थी। इसके बाद इसके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा। नेक्स्ट आता है इनके एक पुत्री हुई, जो उस पुत्री का नाम था, उस पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। पुत्री थी, पुत्री की शादी करी, तो इनके जो दामाद था उसका नाम था जामाली, या कई बुक में आपको जामिल भी देखने को मिल सकता है, या जमाली भी देखने को मिल सकता है, तो ये नाम है। इसके बाद जो ये थे, हम देखते हैं कि ये तो इनके इंट्रो हो गया कि ये ऐसा था, राजा थे ये एक वैशाली के। तो इसके बाद ये कैसे महावीर बने, तो ये देखते हैं। तो इन्होंने नेक्स्ट जो आता है 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 30 वर्ष की आयु में उनसे इनको थोड़ा सा सदमा लगा, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई, इनका जो बड़ा भाई था वो कई बार आपसे पूछ लें, नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन से परमिशन ली, आज्ञा से घर छोड़ा। इन्होंने अपने जो बड़ा भाई था नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा ली और उसकी आज्ञा से घर छोड़ा कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूं और आप संभालिए इसको। इस कारण से 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद इनको एक बंदा मिलता है, एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है मकली गोशाल। ये भी सत्य की ज्ञान की खोज में निकला होता है। मकली गोशाल से मिलते हैं। इसके बाद ये भी ज्ञान की खोज में मिलते हैं, ये भी ज्ञान की खोज में निकलता है, और इसके बाद इसको मिलता है, इनको मिलता है। इसके बाद ये 12 वर्ष तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की आयु में, 42 साल के हो जाते हैं। ये 12 वर्ष तपस्या करते हैं। 42 वर्ष की आयु में जंबीय ग्राम, कई बुक में जंबिका भी मिलेगा, जंबीय ग्राम में, जंबीय ग्राम के पास रिजुपालिका नदी है। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? 42 वर्ष की आयु में होती है, जंबीय ग्राम में होती है। उसके पास रिजुपालिका नदी है, उसके पास शाल वृक्ष है, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती
है। इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद ये महावीर कहलाते हैं। उससे पहले वर्धमान होता है, उसके बाद ये महावीर के स्वामी कहलाते हैं। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था पावापुरी में। पावापुरी पटना में है ये पावापुरी। तो ये इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था ये पावापुरी में दिया था। इसके बाद जो इनकी मृत्यु होती है इनकी 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु हो जाती है, या 468 BC में टाइम पूछे तो। और कहाँ होती है? तो यही होती है पावापुरी में। पावापुरी पटना में अगेन आता है, पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। अच्छा, तो इनके जो उपदेशों की भाषा थी, वो क्या थी? तो वो थी प्राकृत। इनके जो उपदेशों की भाषा थी वो थी प्राकृत। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा हमें पता है कि पाली थी, और बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये थे इसका इंट्रो, महावीर स्वामी का इंट्रो कि जैन धर्म क्या था, महावीर स्वामी कैसे बने। अब हम इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसको पढ़ेंगे कि हम इनका धर्म जो ये क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, वो सारी चीज़ें जो इनका धर्म है, धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।